न थके हैं पांव कभी, ना ही हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफर जारी है। इतना कॉन्फिडेंस रखिए, जैसे कहते हैं ना कि हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। इतना भरोसा अपने ऊपर रखिए। हम मैक्सिमम मिडिल क्लास से आते हैं यार, ऐसा कोई बाप दादा की सारी जमीन या कोई बड़ा सा बिजनेस नहीं खुला हुआ है। मैक्सिमम बच्चों के पेरेंट्स जो है वो नौकरी वाले होते हैं, तो वो तो 50-60 तक रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद हमें ही संभालना है। तो हमारे दिमाग में एक डाउट, एक डिप्रेशन वाली चीजें आने लग जाती हैं कि यार क्या यही लाइफ है। जब जब जीवन में बुरा अनुभव हो, सबको होता है, आपको भी होगा। जब जब बुरा अनुभव हो, मेरा सूत्र वाक्य है जो मेरे व्हाट्सएप का स्टेटस भी है परमानेंट, मेरे दिल में गुथा हुआ है, दिल पे छपा हुआ है, सबको बोलता हूँ, हर क्लास में बोलता हूँ, आपको भी बोल रहा हूँ। एक लाइन याद रखना, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। बंद करते हैं, आवाज भी नहीं निकाल पाते हैं कि बाहर घर वाले कोई सुन ना ले कि रो रहा है। सुन लेंगे तो फिर भड़बड़ाने लगेंगे, अरे क्यों रो रहे हो बेटा, क्या हुआ क्या हुआ, आ रहा है पापा रोना। अगर किसी चीज को मैंने शिद्दत से चाहा, उसके लिए मेहनत की, उसके लिए सैक्रिफाइसेस किए, उसके लिए अपनी जान लगाई, और वो चीज मुझको नहीं मिली और मुझे दुख भी ना हो, तो फिर मैं इंसान नहीं हूं ना। सुनो भैया, वो एक शख्स जो किसी और मेरा ना हुआ, मेरी बला से किसी का हुआ ना हुआ। हमारे पास सुनाने को कुछ नहीं फहमी, हमें तो ख्वाब भी देखे जमाना हुआ। कंफर्ट जोन से सक्सेस नहीं मिलेगी, आपको अपने आप की लिमिट को एक्सपांड करना होगा, खींचना होगा, तभी काम बन पाएगा, तभी आप ये सपना लेकर आओ। और एक दिन आंसू आएंगे जो किसके होंगे, जो सक्सेस के होंगे। और मैं कहता था हमेशा से आपसे कि आंसू संभाले रखना पार्थ, आंसू संभाले रखना पार्थ। हम रोएंगे उस दिन, जीत जाएंगे जिस दिन। हम रोएंगे उस दिन, जीत जाएंगे जिस दिन। देखो, जब बुरा समय हो तब कोई काम आएगा नहीं, और जब बुरा समय टल गया तो दुनिया ये डायलॉग बोलने के लिए आएगी, पता है क्यों नहीं। और जब बुरा समय आपके साथ अभी नहीं आया है तो ये कहने वाले वही दुनिया भर के लोग आएंगे, बताना कुछ होगा तो भाई है तुम्हारा। समझ गए? इसीलिए कभी भी दूसरों के कंधों पर भरोसा नहीं करना। कामयाबी खुद के कंधों पर, खुद की मेहनत से आती है, दूसरों के बलबूते नहीं आती। अपनी जिंदगी इतने अच्छे से जियो कि अगर कभी आपसे गलती हो भी जाए तो लोग आपको नहीं, आपके समय को गलत है। उसका समय अच्छा नहीं चल रहा, आदमी अच्छा है। तुम बेइज्जती से डर रहे हो? 3 लोगों की कोई इज्जत नहीं होती, सन्यासी, स्टूडेंट और भिखारी। और अगर ये इज्जत की चिंता कर लें, इनको जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। अब सोचो कोई भिखारी है, तुमसे भीख मांग रहा है, तो तुम नहीं दिए, और तुमसे कह दे कि मैं मुगल फैमिली से हूं, तुम मुझको भूख नहीं दे रहे हो, तुम क्यों इज्जत की परवाह कर रहे हो? तुम समय की परवाह करो, फालतू की चीजों की परवाह मत करो। जीवन में ना हमने किताबों से बहुत कम ही सीखा है। जिंदगी में अगर ठोकरें जब सिखाएंगी सब, वो लेसन को रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किताबों से तो सीखिएगा ना, बहुत कम जरूरत पड़ेगा उसका। वही लोग थे जो तारीफ कर रहे थे ना, वही आज गाली भी दे रहे हैं। क्या फर्क है? दोनों का मजा लेना चाहिए। सिक्के की कीमत तभी है जब दोनों पहलू होगा। अगर एक पहलू होगा तो वो जाली सिक्का है। हमें छोड़कर आप गए तो हम भी ये कह जाएंगे, बीच भंवर में साथ छोड़ने वाले भी बह जाएंगे। यदि युद्ध में अर्जुन बनना है तो पूरी बात सुने, अर्ध कथाएं सुनने वाले अभिमन्यु रह जाएंगे। अकेले रहो यार, किसी से कोई उम्मीद मत रखो कि कोई आपका साथ देगा। सब यहाँ मतलब के लिए होता है, सब मतलब ही है भाई, किसी पे भरोसा मत करो। अब अकेले रहो, जो कर रहे हो अकेले करो, किसी से उम्मीद मत रखो कि कोई आपका आके साथ देगा। रो हम भले ही रहे हैं, कमजोर आज हम भले ही हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है जीवन में कभी ऊपर नहीं उठेंगे। चोट लगी इसका मतलब ये थोड़ी कभी चोट हमारी हील नहीं करेगी।
बेइज्जती सह के थोड़ी मर जाना है जीवन में, हार के वापस तो आएगा। और में जाए ऐसे लोग जो रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, समझ में आ गया कि नहीं। आत्मसम्मान अगर बेचकर जीना पड़े तो ठुकरा देना, इसी जिंदगी को, मौत को गले लगा लेना। जब आत्मसम्मान मर जाए तो व्यक्ति जिंदा लाश कहलाता है। तो हमेशा याद रखना, ये सब चीजों में समझौता नहीं। योर रिस्पेक्ट एंड आई रिस्पेक्ट बोथ। बहुत से बच्चे इमोशनल सपोर्ट ढूंढते हैं, और इमोशनल सपोर्ट वो सोशल मीडिया के ऊपर ढूंढते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर ढूंढते हैं कि कोई मिल जाए जो हमें इमोशनल सपोर्ट कर दे। असल में दुनिया मतलबी है, और तन्हाई 100 गुना बेहतर है बेटा मतलब की दुनिया से। अपने काम से काम रखिए, दुखी हुए अपना दुख खुद बनाएं, कमरे में जाके खुद रोएं, आंसू आए आप खुद से अपना आंसू पोंछिए। कोई बाहरी अगर आके आपका आंसू पोंछ गया तो उसका एहसान जीवन भर जताएगा। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आपने अपने लिए जो सपना देखा है उस सपने के लिए आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपने जो काम चुना है उस काम के लिए बराबर मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कभी भी किसी को भी समाज के बीच में नहीं डांटना चाहिए। अगर तारीफ करना है तो समाज के बीच में कीजिए, और अगर डांटना है तो उसे अकेले में समझे, क्योंकि बदलना उसे है, दुनिया को नहीं जो दुनिया के सामने दिखा रहे हैं। तुम देखो दुनिया में जितने लोगों ने बड़े बड़े काम किए ना, वो लोग हैं जिनका समाज ने मजाक उड़ाया है। मोटिवेशन की जरूरत किसको? जिसको अंदर आग नहीं जल रही। और अंदर आग कब जलेगी? जब लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे। और लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे कब? जब तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करोगे, हवाई जहाज खरीदनी। अब तुम चाय पिलाने के लिए किसी और से कह रहे हो कि भैया चाय पिला दो, उसी के चाय पी के उसी से कह रहे हो हवाई जहाज खरीदना है। और जितनी बातें, कुछ लोग तो खैर उनकी कितनी बेइज्जती करो उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता। एक ऐसा भी वर्ग है कहते हैं अरे भैया ऐसे ही मजाक कर रहे, दिल के बुरे थोड़ी है। जैसे कहते हैं ना कि हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। इतना भरोसा अपने ऊपर रखिए कि ठीक है ये नहीं तो कुछ और करेंगे, वो नहीं तो कुछ और करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ बढ़िया कर लेंगे। और मैं एक ही बात कहता हूँ, जो ट्रीटमेंट तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी माँ या बहन के साथ हो, वो अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड से मत करना, क्योंकि जो तुम करोगे लगभग वही वापस लौट के आएगा। और कमरे में जब अकेले रोए होगे ना, जब आंसू ऐसे गिरता है, फिर कई बार मुंह में चला जाता है, वो टेस्ट आता है वो नमक का, और उसके बाद शीशे में जाके खुद को रोते हुए देख के जो एक फीलिंग होती है। कितने लोग ने शीशे में देखा है खुद को रोते हुए? कैसा लग रहा हूँ रोते? हाँ। और याद करो, रोते रोते जब बीच में आप एक छोटी सी मुस्कान मारते हो, यही है वो दुनिया। उस मुस्कान की जो कीमत है ना, जो रोते वक्त आई है, वो भाई बेशकीमती चीज है। उसको अपने साथ बचा के रखना, उस आग को जला के रखना।